गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हम कल बीएससी पार्ट सेकंड के जूलॉजी का जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे थे, उस टॉपिक से आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं कि हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे और एलिमेंट्री कैनाल में जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 क्या है? डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। डाइजेशन इन बक्कल कैविटी मतलब मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन, राइट। मुख गुहा में पाचन में देखिएगा कि सबसे पहले भोजन हमारे मुख गुहा में प्रवेश करता है और मुख गुहा में जैसे ही हम भोजन को लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं बोलस। भोजन का जो भोजन हम मुख गुहा में लेते हैं उसको बोलस कहते हैं। और बोलस को जैसे ही हम मुख गुहा में लेंगे तो हमारे जो दांत जो हैं वो दांत इसको मैकेनिकल डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। मैकेनिकल डाइजेस्ट कैसे करेंगे कि फूड के जो बड़े पार्टिकल हैं उस बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करेंगे दांत। और इसके बाद जो यांत्रिक क्रिया जो है दांतों के द्वारा भोजन के पाचन की वो प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा हमारी मुख गुहा में जो लार जो है वो लार ग्रंथियों के द्वारा मुख गुहा में लार आती है और वो लार भोजन का केमिकली डाइजेशन करती है, राइट। तो लार कहां से आती है, क्या है, इसके बारे में भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, मनुष्य में सबसे पहले दांत, टीथ। कितने दांत होते हैं मनुष्य में? 32। कौन से? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 1 2 3 4 टाइप के दांत होते हैं हमारे मुख गुहा में। और ये जो दांत हैं ये कैसे कैसे अरेंज होते हैं तो देखिएगा, इस तरीके से हमारे मुख गुहा में ये है। सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला बताता हूं इसका दांत का। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो 21 23 बटे 21 23, राइट। ये हमारा टीथ फॉर्मूला है, दंत सूत्र है। तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले इंसीजर 2 पेयर हैं, मल्टीप्लाई 2। इंसीजर कितने पेयर हैं? 2 पेयर। मान लो ये एक जबड़ा है ऊपर वाला, तो इसमें कितने? 2 1 2, ये 2 पेयर हो गए। ये 2 पेयर है तो टोटल कितने हो गए? 4। ये क्या है? इंसीजर। क्या है ये? इंसीजर। इसके बाद केनाइन, कितने पेयर हैं? 1 पेयर, मतलब 1 जोड़ा। तो एक इधर और एक इधर, तो ये क्या हो गया? केनाइन। और ये भी क्या हो गया? केनाइन। इंसीजर, केनाइन, एक जोड़ा हो गया। अब इसके बाद क्या है? प्रीमोलर। प्रीमोलर कितने पेयर हैं? 2 पेयर हैं। तो 2 पेयर देखो, 1 2 1 2। इंसीजर, केनाइन, और ये क्या हो गया? प्रीमोलर। और ये भी क्या हो गया? प्रीमोलर। इसके बाद आगे क्या बच गया भाई? मोलर। तो मोलर में देखिए 3 पेयर हैं, 1 2 3 1 2 3। तो ये 3 पेयर और ये 3 पेयर, ये क्या कहलाएंगे? मोलर। क्या कहलाएंगे? मोलर। तो ये था दांतों का अरेंजमेंट। ये जो आगे वाले दांत जो हैं ये काटने का काम करते हैं। ये दांत क्या काम करते हैं? काटने का काम करते हैं। ये चबाने का,
ये चीरने एंड फाड़ने का काम करते हैं, ये भी काटने का काम करते हैं, और ये चबाने का काम करते हैं। ये इनके फंक्शन है, राइट। इसके बाद देखिएगा ये दांत जो है भोजन के जो पार्टिकल हैं, मैंने बताया आपको कि मैकेनिकली डाइजेस्ट करते हैं, ये भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट कि नेक्स्ट जो हमारे डाइजेशन बक्कल कैविटी जो है, इसके अंदर है सेलाइवा। सेलाइवा का रोल, तो सेलाइवा का क्या रोल रहेगा? सेलाइवा हमारी बॉडी में देखिएगा, हमारे मुख गुहा में 4 जोड़ी सेलाइवा ग्लैंड जो हैं वो पाई जाती हैं। सबसे पहली जो सेलाइवा ग्लैंड है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, सबसे पहले कौन सी है? इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। इसको मिटा रहा हूं, देखिएगा मैं, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, इसको हिंदी में बोलते हैं अधः नेत्र कोटर ग्रंथि। अधः नेत्र कोटर ग्रंथि। ये ग्रंथि हमारे जो आंखें हैं और इन आंखों के ये जो नेत्र कोटर जो है इनके नीचे स्थित होती है। देखो यहां ये नेत्र कोटर है, इनके नीचे ये ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट होती है। इसके अलावा है पैरोटिड ग्लैंड। सेकंड ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड को उपकरण ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपकरण ग्रंथि। देखिए ये ग्रंथि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और ये क्या करती है, हमारे जो कर्ण ये जो है इसके नीचे यहां पर स्थित होती है, इस जगह पे। और देखो कई बार ये ग्लैंड फूल करके एक गांठ नुमा संरचना बना लेती है। कैसी संरचना बना लेती है? गांठ नुमा, जिसको हम ऑपरेशन के द्वारा जिसको हम बाहर निकालते हैं, डॉक्टर बोलता है कि पैरोटिड हो गया। और ये कान के नीचे यहां पर स्थित होती है। कहां पे स्थित होती है ये कहां? ऊपर वाली में लिखा नहीं था, नेत्र कोटर के नीचे स्थित। ये कहां स्थित होगी? ये कान के नीचे स्थित होती है। कान के नीचे स्थित होती है। तो फिर कान के नीचे यहां से ये मुख गुहा में कैसे आएगी? तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्टेन्स। क्या नाम था? स्टेन्स। तो स्टेन्स ने इस ग्रंथि के बारे में बताया और यहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक पाइप नुमा संरचना इस ग्लैंड के सीक्रेशन को कहां लेके आती है? मुख गुहा में लेके आती है। हम जानते हैं कि जो नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं वो बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो उसी प्रकार सेलाइवा ग्लैंड भी क्या है? एक बाह्य एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो किसके द्वारा? स्टेन्स नलिका द्वारा इसका स्राव मुख गुहा में लाया जाता है, राइट। इसके बाद जो थर्ड जो ग्लैंड है इसकी, वो ग्लैंड है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। थर्ड ग्लैंड कौन सी है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर
अधः मैंडिबुलर या सब मैंडिबुलर, इसी नाम से जानते हैं इसको, सब मैंडिबुलर। ये ग्रंथि जो है कहां स्थित होती है? सबसे पहला पॉइंट, स्थित कहां होती है? दोनों जबड़ों के नीचे, दोनों जबड़ों के नीचे स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका निकल के आता है कि ये मुख गुहा में कैसे, मुख में कैसे पहुंचती है? तो वार्टन ग्रंथि, वार्टन ट्यूब जो है उसके द्वारा, वार्टन नलिका द्वारा मुख गुहा में अपना स्राव छोड़ती है, अपना स्राव छोड़ती है। राइट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ग्रंथि है सबलिंगुअल ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है? सबलिंगुअल ग्लैंड। ये फर्स्ट, ये दूसरी, ये तीसरी और चौथी है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड, अधः जिह्वा ग्रंथि, अधः जिह्वा ग्रंथि, ये कहां स्थित होती है? जिह्वा के नीचे। स्थित होती है। ठीक है, ये जिह्वा के नीचे स्थित होती है। इसके अलावा ये सभी चारों प्रकार की ग्रंथियां आपस में मिलकर के और किसका स्राव करेंगी? ये सब की सब किसका सिक्रेशन करेंगी? ये सारी की सारी ग्लैंड्स ये सेलाइवा का निर्माण करेंगी। ये सारी ग्लैंड्स किसका निर्माण करेंगी? किसकी फॉर्मेशन करेंगी? सेलाइवा। सेलाइवा मतलब लार का निर्माण करेंगी। ये सारी की सारी ग्रंथियां किसका निर्माण करेंगी? लार का निर्माण करेंगी। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिएगा, इसको मिटा रहा हूं, ये लीजिए, सेलाइवा या लार। इसकी कंपोजिशन देखिएगा आप लोग, इसकी केमिकल कंपोजिशन देखिए, कुल मात्रा 1 से 5 लीटर। कुल मात्रा 1 से 5 लीटर प्रति 24 घंटा। ठीक है। विशिष्ट गुरुत्व है, विशिष्ट गुरुत्व है, इसका विशिष्ट गुरुत्व है 1.003 से 1.003 से 1.0110। ठीक है। इसके बाद इसका पीएच, इसका पीएच कितना होता है? 6.3 से 6.8।
6.3 से 6.8। इसका मतलब क्या है? तनु अम्लीय है। ये कैसी है? तनु अम्लीय है, राइट। इसके बाद देखिए इसमें जल की मात्रा 99.5। जल कितना होता है? 99.5%। इसके बाद अकार्बनिक लवण होते हैं इसमें। अकार्बनिक लवण क्या होते हैं? अकार्बनिक लवण होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? NaCl, KCl, NaCl, KCl, इसके अलावा HPO4 आदि, ठीक है। इसके बाद में कार्बनिक लवण 0.02% होते हैं। ये कितने परसेंट होते हैं? 0.02% तक। इसके बाद में कार्बनिक लवण में 0.03%, 0.03% होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है? इंपॉर्टेंट बात है, बहुत काम आएगी, श्लेष्मा। टाइलिन, एंजाइम है ये। माल्टेज, लाइसोजाइम, आदि। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, श्लेष्मा, टाइलिन, माल्टेज और लाइसोजाइम, एंजाइम आदि। ये हैं, इनके फंक्शन को डिटरमाइन करने का काम करेंगे। इसके बाद देखिएगा कि लार के काम क्या हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा इसी में लार से संबंधित है कि लार ये काम क्या करती है। तो इसके काम देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। लार के कार्य। लार का पहला काम है स्टार्च का पाचन करना। पहला काम क्या है? स्टार्च का पाचन करना। स्टार्च का पाचन कैसे करेगा? देखिए स्टार्च का पाचन कैसे करेगा? ये है स्टार्च, ठीक है। लार में मैंने बताया आपको कि टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, अल्फा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन एंजाइम। इसी का दूसरा नाम है अल्फा एमाइलेज। ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। कौन सी शुगर में? माल्टोज शुगर में। और ये माल्टोज शुगर फिर आपको मैंने बताया था कि माल्टेज एंजाइम पाया जाता है। ये माल्टेज एंजाइम इस माल्टोज शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, राइट। तो लार का पहला काम क्या है? स्टार्च का पाचन करना, ठीक है। दूसरा काम देखिए, लार भोजन को नम व लसलसा बनाती है।
भोजन को नम एंड लसलसा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा जो फंक्शन है, लार क्या काम करती है? बोलने में हेल्प करती है। बोलने में सहायक है। नेक्स्ट, और क्या काम करती है भाई लार? लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हैं जो भोजन के साथ आ गए हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। लाइसोजाइम द्वारा हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट, इसके बाद पांचवा पॉइंट देखिए, ऊपर लिखूंगा, 4 पॉइंट हो गए हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। शरीर ताप का संतुलन बनाती है। देखिएगा शरीर ताप का संतुलन कैसे बनाती है। देखिए कि गर्मियों में आपने कुत्ते को देखा होगा, कुत्ता इतनी बड़ी जीभ को बाहर निकाले हुए और घूमता रहता है और लार को नीचे टपकाता रहता है। क्यों? कि उसको जब गर्मी लगती है तो वो लार को जैसे ही नीचे टपकाएगा तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाएगा, बॉडी में उसको ठंडक प्रदान होगी, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नियत बना रहेगा। सर्दियों में आपने देखे होंगे कुत्ते बिल्कुल भी जीभ को बाहर नहीं निकालते, ठीक है ना। तो ये बॉडी टेम्परेचर, ये काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये एग्जाम्पल, राइट। इसके बाद ये था लार का मुख्य कार्य, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हम आगे स्टडी करेंगे कि पहला पॉइंट हो गया डाइजेशन इन बक्कल केविटी। अब दूसरा पॉइंट है हमारा ग्रास नाल में भोजन का संवहन। दूसरा पॉइंट क्या है? ग्रास नाल में भोजन का संवहन। ग्रास नाल में भोजन का संवहन। ठीक है, देखिए मुख गुहा में भोजन का डाइजेशन होने के बाद, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद भोजन अर्ध ठोस अवस्था में, मैंने बताया ना आपको, बोलस जो है वो अर्ध ठोस अवस्था में पेरिस्टाल्टिक मोमेंट के द्वारा, कौन सी मोमेंट के द्वारा? पेरिस्टाल्टिक मोमेंट के द्वारा और स्वेल्विंग की क्रिया की जाती है, निगलने की क्रिया इसमें की जाती है। किसकी क्रिया की जाती है? निगलने की क्रिया की जाती है। अर्ध ठोस बोलस ग्रास नाल द्वारा
जिह्वा की सहायता से नीचे की तरफ धकेला जाता है, नीचे की तरफ धकेला जाता है। इसके अलावा ग्रास नाल में कर्मा कुंचन गति करते हुए भोजन आमाशय की तरफ चला जाता है। राइट। इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट था ग्रास नाल में भोजन का संवहन। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है आमाशय में पाचन। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्टमक। आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन कैसे होता है भाई? नहीं पता? देखिए, आमाशय में भोजन का पाचन जठर रस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जठर रस के द्वारा होता है, जठर रस द्वारा होता है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा देखिए स्प्लेन जेनी ने सबसे पहले स्प्लेन जेनी ने सर्वप्रथम आमाशय में पाचन को देखा। सर्वप्रथम देखा, आमाशय में पाचन को देखा। सर्वप्रथम आमाशय में पाचन क्रिया देखी। किसने देखी? स्प्लेन जेनी नामक वैज्ञानिक ने देखी भाई। ठीक है, देखिए आमाशय की जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। देखिए मैं डायग्राम से आपको बताऊं तो देखिए ये है स्टमक का डायग्राम। ठीक है, स्टमक के अंदर क्या होता है कि इसका ये जो पार्ट है ये फंडिक भाग है। कौन सा भाग है? फंडिक। ये जो भाग है इसका ये पाइलोरिक, और ये जो भाग है ये है कार्डियक। यहां पर एक वाल पाया जाता है, उस वाल का नाम होता है पाइलोरिक वाल। कौन सा वाल है ये? पाइलोरिक वाल। यहां पर एक वाल पाया जाता है जिसका नाम है कार्डियक वाल। ये वाल जो है ये फूड को इससे बाहर वापस इधर और ये
बिना इजाजत के इधर जाने से रोकते हैं, राइट। इसके अंदर देखिए स्टमक में इसके अंदर अनेक जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। भाई देखिए इसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और वो दोनों प्रकार की कोशिकाएं क्या करती हैं ये देखिए आप लोग। एक तो होती है मुख्य कोशिकाएं, ठीक है। एक होती है पेराइटल कोशिकाएं, पेराइटल कोशिका, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल एंड पेराइटल सेल, ठीक है। इसके अंदर देखिए जो मुख्य कोशिका है ये पाचक एंजाइमों का स्राव करती है। किसका स्राव करती है? पाचक एंजाइमों का स्राव करती है। डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है। कौन कौन से एंजाइमों का सीक्रेशन करेंगी ये? नंबर 1 पेप्सिन, नंबर 2 रेनिन, नंबर 3 गैस्ट्रिक लाइपेज। ये 3 प्रकार के एंजाइमों का सीक्रेशन करेंगी और ये जो पेराइटल सेल है ये HCl का सीक्रेशन करेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन करेगी। अब देखिए इनके अलग अलग काम देखिए, पेप्सिन का क्या काम है, रेनिन का क्या काम है और गैस्ट्रिक लाइपेज का क्या काम है। तो सबसे पहले देखिए पेप्सिन, ये एंजाइम प्रारंभ में पेप्सिनोजन के रूप में सीक्रेट होता है। भाई किस रूप में? पेप्सिनोजन के रूप में सीक्रेट होता है। जिस शब्द के अंत में नोजन शब्द लगा हो या पहले प्रो शब्द लगा हो तो वो इनएक्टिव होता है। तो ये भी कैसा है? इनएक्टिव। कैसा है? इनएक्टिव। और इसमें क्या होगा? HCl जो है, जो पेराइटल सेल द्वारा सीक्रेट हो रहा है, इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। और ये एंजाइम कैसा है? एक्टिव एंजाइम है। ये एंजाइम कैसा है? एक्टिव एंजाइम है। और ये पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन को ये एंजाइम पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, पेप्टोन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो पहला एंजाइम कौन सा था? पेप्सिन। पेप्सिन किस फॉर्म में सीक्रेट होता है? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, इसको एक्टिव कौन बनाता है? HCl। और ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन फिर प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम है रेनिन। रेनिन देखिएगा, रेनिन जो एंजाइम है ये छोटे बच्चों में सीक्रेट होता है। भाई
छोटे बच्चों में और गाय के बछड़े में तो सबसे ज्यादा सीक्रेट होता है। ये सबसे ज्यादा सीक्रेशन इसका कहाँ होता है? छोटे बच्चे में या गाय के बछड़े में। तो ये सबसे पहले सीक्रेशन इसका जो है प्रोरेनिन के रूप में, प्रोरेनिन के रूप में। मैंने आपको बताया जिसके अंत में नोजन और पहले प्रो लग जाए वो क्या होता है? इनएक्टिव। तो ये क्या है? इनएक्टिव। इसको भी वही HCl क्या करेगा? रेनिन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। ये क्या करेगा? मिल्क जो पीते हैं बछड़े उसको कर्ड या दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बाद गैस्ट्रिक लाइपेज, तीसरा एंजाइम, ये दूसरा एंजाइम था। इसके बाद तीसरा एंजाइम है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज। ये एंजाइम क्या करता है? बहुत ही कम लिपिड का डाइजेशन करता है। पार्शियल या आंशिक पाचन करता है किसका? लिपिड का। पार्शियल डाइजेशन ऑफ लिपिड, पार्शियल डाइजेशन ऑफ लिपिड, पार्शियल डाइजेशन ऑफ लिपिड, राइट। इसके बाद जो रही वो है HCl। HCl क्या काम करती है भाई? HCl के बारे में आप लोगों को बताया कि ये HCl के काम और देख लो थोड़ी सी। फंक्शन ऑफ HCl। नंबर 1, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करती है, अम्लीय माध्यम प्रदान करती है। नंबर 2, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है। नंबर 3, अक्रिय एंजाइम को सक्रिय करती है। ये HCl के काम है। थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।